पुलिस वाले बताते हैं कि 90 दिन यदि वो किसी जेल में बिता ले तो 91वें दिन से जेल में उसकी हुकूमत शुरू हो जाती है। और ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये वाकई में हकीकत है। जब बाप की मौत हुई तो बेटे ने बंदूक हाथ में थामी और बन गया देश का नामी गैंगस्टर। और ये भी कहा जाता है कि बंदूक हाथ में थमाने का सबसे बड़ा कारण उसकी माँ भी थी। आखिर एक माँ अपने बेटे को बंदूक हाथ में कैसे थमा सकती है और जराइम की दुनिया में कैसे धकेल सकती है, इसकी पूरी कहानी हम जानेंगे। हम आपको इस कहानी में सुनाने जा रहे हैं सबसे बड़े गैंगस्टर सुनील राठी की कहानी। कहानी की शुरुआत बागपत जिले से होती है, यूपी के बागपत से। वो बागपत जिला जो किसानों के लिए जाना जाता है, वो बागपत जिला जो किसानों ने जिसका नाम रोशन किया था, वो बागपत जिला जिसके लिए किसान अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि बागपत जिले ने भारत के किसानों का लंबे समय तक नेतृत्व किया है और किसान आंदोलन में भी बागपत के किसानों की भी एक बड़ी भूमिका रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बागपत जिला किसानों के साथ साथ जुर्म की दुनिया के लिए भी जाने जाना लगा? इसका एक बड़ा श्रेय जाता है सुनील राठी को। दरअसल 90 के दशक की बात है, उस दशक की जब सुनील राठी और उसके पिता और उसका पूरा परिवार पॉलिटिक्स फैमिली में बिलोंग करता था, यानी कि उसका पूरा का पूरा परिवार राजनीति में था। लेकिन बेटे ने जराइम की दुनिया में कदम इसलिए रख लिया क्योंकि 1999 में उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। दरअसल सुनील राठी के पिता की हत्या उन्हीं के परिवार के सदस्य मेहरकाम सिंह राठी और साहेब सिंह राठी ने कर दी थी। सुनील के पिता का नाम नरेश राठी था और नरेश राठी राजनीति में थे। इससे पहले ऐसा माना जाता है कि नरेश राठी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि कुछ चुनावी रंजिशें चल रही थी, यानी कि राजनीतिक कुर्सी हथियाने के लिए ही परिवार के सदस्यों ने मिलकर नरेश राठी यानी कि सुनील राठी के पिता की हत्या कर दी थी। 1999 में यह हत्या हुई। उसके बाद ठीक 1 साल बाद सुनील राठी ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बंदूक हाथ में थामी और 4 लोगों की हत्या कर दी। और ये हत्या का जो सिलसिला है ये पूरे देश में फैल गया कि सुनील राठी ने 4 लोगों को मारा है। और जो बागपत किसानी खेती के लिए जाना जाता था, वही बागपत अब सुनील राठी के नाम से जाना जाने लगा। वही बागपत अब अपराध की दुनिया में अपना कदम रख चुका था। बागपत जिला अपराध की दुनिया में कदम इसलिए रख चुका था क्योंकि सुनील राठी के बाद कई सारे गैंगस्टर बागपत जिले में पैदा भी हुए। अब बागपत जिले में जब सुनील राठी का नाम हत्या के बाद फैल गया तो सुनील राठी बागपत छोड़कर भाग गया। और बागपत छोड़ने के बाद वो दिल्ली में जाकर बस गया। दिल्ली में उसने अपना ठिकाना बना लिया था। लेकिन सुनील राठी अब रुकने वाला कहाँ था? उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के दिल्ली में एक शोरूम में डकैती की और डकैती के दौरान ही 3 लोगों की हत्या कर दी। अब बताइए, 3 लोगों की हत्या के बाद वो दिल्ली में भी सुरक्षित नहीं रहा, इसलिए उसने दिल्ली को भी छोड़ दिया। अब वो हरिद्वार में आ गया था। हरिद्वार उन दिनों यूपी का ही हिस्सा था, उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। इसलिए था क्योंकि उत्तर प्रदेश उन दिनों देश का सबसे बड़ा राज्य था, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक ही राज्य थे, यानी कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अलग अलग नहीं थे। और उन दिनों ही जो प्रशासन है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अलग अलग करने की ठान चुका था, यानी कि अब दोनों अलग अलग राज्य बनने वाले थे। इसलिए पूरा प्रशासनिक महकमा और पूरा प्रशासन उसमें लगा हुआ था। वहीं सुनील राठी हरिद्वार में रहकर के अपना नेटवर्क खड़ा करना चाहता था और उसने किया भी वैसा ही। पुलिस के प्रशासन की बिजीनेस देखते हुए, यानी कि पुलिस प्रशासन जब बिजी हुआ तब उसने सोचा कि अब अपना नेटवर्क खड़ा कर लेना चाहिए। और पुलिस प्रशासन इधर बंटवारे में लगा हुआ था, यानी कि 2 राज्यों को बांटने में लगा हुआ था, और इधर अपने अपराध का बिजनेस खड़ा करने में लगा था सुनील राठी। और उसने किया भी वैसा ही। हरिद्वार में रह करके उसने कई सारे जाल बिछाए, कई सारे नेटवर्क बिछाए और अपनी जराइम की दुनिया की बादशाहत को हरिद्वार में रह करके कायम कर लिया। इस दौरान सुरेश आहूजा के माता पिता की हत्या हो जाती है और उस हत्या में सुनील राठी का भी नाम आता है। ऐसा माना जाता है कि जमीन के लिए सुरेश आहूजा के माता पिता की हत्या सुनील राठी ने करवा दी थी। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी हो सकती है, क्योंकि इसके बाद सुनील राठी जमीन के विवादों को सुलझाता, ना केवल सुलझाता बल्कि दबंग बनकर जो जमीन उसे अच्छी लगती उसको हड़प भी लेता।
यानी कि वो अपने गुर्गों को भेजता, अपने आदमियों को भेजता बड़े बड़े व्यापारियों के पास और बकायदा नोटिस भेजता कि कल से ये जमीन हमारी है, और वो जमीन उसकी हो जाती थी। राठी के कारनामों की फाइल मोटी होती रही, लेकिन वह पुलिस गिरफ्त से बाहर ही रहा। साल 2001 में राठी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसके पास से उस जमाने में हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ था। माफियाओं में अलग पहचान रखता है राठी। उस दौरान पूर्वी यूपी में एक के बाद एक गैंग तैयार हो रहे थे। मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, मुन्ना बजरंगी, ये नाम ऐसे हैं जो पूर्वी यूपी के शहरों से निकलकर प्रदेश और फिर दूसरे राज्यों तक अपना सिक्का जमा चुके थे। लेकिन इन सबके बीच राठी अपनी जराइम की दुनिया को जेल के भीतर बैठे बैठे चला रहा था। इस दौरान पूर्वी यूपी से लेकर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक के अपराधियों में उसकी पेट हो चुकी थी। लेकिन कहा जाता है कि अपराध की दुनिया में चलाई गई गोली लौट कर जरूर आती है। सुनील राठी के पिता के हत्यारों की जांच राठी तक पहुंचने लगी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही एक दूसरा अपराधी चीनू पंडित से सुनील राठी की अदावत चलने लगी थी। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे रहने लगे और एक दूसरे पर हमले की ताक में रहने लगे। दोनों का नेटवर्क यहीं से चल रहा था और दोनों की दुश्मनी हर दिन गहरी होती जा रही थी। इस बीच अगस्त 2014 में चीनू पंडित को जमानत मिल गई। वहां जेल से रिहा हो रहा था। राठी को यह बात नागवार गुजरी और उसे मौका भी मिल गया। राठी के गुर्गों ने चीनू पंडित पर AK-47 से हमला कर दिया। ये वह समय था जब कम ही अपराधियों के पास AK-47 हुआ करती थी। इस अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई और 7 लोग घायल हो गए। लेकिन चीनू पंडित की मौत इस हमले में नहीं हो पाई थी, वो बच निकला था। चीनू ने उसके बाद सुनील राठी, सुशील राठी, सतीश राणा सहित कई लोगों को नामजद किया। इसके बाद से चीनू और सुनील राठी एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि दोनों एक दूसरे की हत्या की साजिश लगातार रच रहे थे। उत्तराखंड में राठी की मजबूत पकड़ कहा जाता है कि हरिद्वार में रहने के दौरान सुनील राठी वहां के सफेद पोस्ट नेताओं से संपर्क में हो गया था। इसका फायदा उसे मिलने लगा था। वे हर मुश्किलों में मदद करते थे और इसके गुर्गे उन नेताओं की मदद करते थे। कई जमीन के केस सुनील राठी की मदद से दोनों नेताओं ने खूब पैसे कमाए और उनकी सियासत भी ऊंची होती गई। अब राजनीति में सुनील राठी की मां भी उतर चुकी थी। मां राजबाला अपने पति की सीट से टीकरी कस्बे से ही चुनाव लड़ी और नगर पंचायत की चेयरमैन बन गई। इसके साथ ही परिवार की एक बार फिर राजनीति में एंट्री हो चुकी थी। उत्तराखंड के नेताओं की मदद से सुनील राठी अपनी मां के लिए राजनीति की जमीन तैयार करने लगा। उसकी मां विधानसभा का भी चुनाव लड़ी, लेकिन जनता का उसे प्यार नहीं मिल पाया और उसकी मां विधानसभा का चुनाव हार गई। रंगदारी में मां भी शामिल हुई, उसको भी गिरफ्तार किया गया। साल 2017 में रुड़की के एक डॉक्टर ND अरोड़ा से सुनील राठी ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। उसने जेल से ही डॉक्टर को कहा था कि वहां उसकी मां तक ये पैसे पहुंचा दे। इसके बाद रुड़की पुलिस ने राठी को रिमांड पर लिया था। वहीं राठी की मां राजबाला राठी को गिरफ्तार भी किया गया था। मुन्ना बजरंगी की हत्या साल 2018 में एक बार फिर राठी का नाम पूरे देश में चर्चा में आ गया था। हरिद्वार से पेशी पर बागपत जेल में आए मुन्ना बजरंगी को राठी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि बजरंगी की हत्या एक रात पहले ही राठी ने प्लानिंग कर ली थी। इसके बाद अगली सुबह 6:15 बजरंगी को इसकी बैरक में घुसकर मार दिया गया। बजरंगी की हत्या में सुनील राठी मुख्य आरोपी है। 9 जुलाई को इस वारदात ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। गैंगवार की आशंका को और भी बढ़ा दिया था। जेलर ने राठी के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने हत्या की समीक्षा की, लेकिन बजरंगी की पत्नी जांच से संतुष्ट नहीं थी। अब बजरंगी की हत्या की जांच CBI कर रही है। पेरोल के दौरान अपहरण की अफवाह 1 जून 2019 को सुनील राठी को जब पेरोल मिली, उसे ये पेरोल 7 घंटे पहले मिली थी, जिसके लिए दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल से सुरक्षा लेकर उसके गांव के लिए निकली थी। लेकिन ईस्टर्न पेरेफल एक्सप्रेसवे पर उसकी गाड़ी के पीछे 5 गाड़ियां लग गई। शक होने पर SP ने चेकिंग के आदेश दिए। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक पेरोल पर रहने के बाद एक बार फिर जेल की 4 दीवारियों में वो कैद हो गया। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि सुनील राठी के नेटवर्क पर अभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वहाँ अपना पूरा गैंग उसी तरह चला रहा है जैसे पिछले कई सालों से चला रहा था।